नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस लोक देवता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उस लोक देवता का नाम है तेजाजी। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में आपका नाम भी बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है और तेजाजी हमारे राजस्थान के बहुत ही प्रमुख लोक देवताओं में शामिल है। ये पंचपीरों में तो शामिल नहीं है, लेकिन ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं। तो आइए तेजाजी पर विस्तृत चर्चा करते हैं और तेजाजी पर क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं उन पर विस्तृत व्याख्या करते हैं। अगर तेजाजी की बात करें तो तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तेजाजी का जन्म जाट परिवार में हुआ था। जाटों में एक गोत्र होता है धुलिया गोत्र, उस धुलिया गोत्र में जन्मे थे और इनका जन्म हुआ था खरनाल नागौर के अंतर्गत। तो जन्म कहां हुआ? गुगा जी का जन्म हुआ खरनाल नागौर में जन्मे। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था ताहड़जी जाट और धुलिया गोत्र के वो व्यक्ति थे और इनका गोत्र भी वही है। गोत्र पे भी चर्चा कर लेते हैं। गोत्र धुलिया। इनके पिता का नाम था ताहड़जी जाट। तो तेजाजी की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था राजकुंवरी। माता का क्या नाम था? माता का नाम था राजकुंवरी। जो तेजाजी थे, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था, जो पनेर अजमेर की रहने वाली थी, पेमल दे। अतः इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। और पेमल दे का संबंध कहां से है? पनेर अजमेर से है। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? इनकी घोड़ी का नाम था, इनकी जो घोड़ी है उसका नाम था लीलन। और कई जगह लीलन श्रृंगारी भी देखने को मिलता है। तो इनकी घोड़ी का नाम था लीलन और कई जगह लोग उसे लीलन श्रृंगारी के नाम से भी पुकारते हैं। इनका जो थान होता है वो किस वृक्ष के नीचे होता है? प्राय नीम वृक्ष के नीचे तेजाजी का थान होता है। तो थान किस वृक्ष के नीचे होता है? थान नीम वृक्ष के नीचे होता है। तो नीम वृक्ष के नीचे प्राय तेजाजी का थान होता है, मंदिर होता है। ये जो तेजाजी हैं, इन तेजाजी को कई उपनामों से जाना जाता है। इनके कई सारे उपनाम हैं। जन्म खरनाल नागौर में हुआ, गोत्र धुलिया जाट, पिता ताहड़जी जाट, माता राजकुंवरी, पत्नी पेमल दे जो पनेर अजमेर की रहने वाली थी, घोड़ी लीलन श्रृंगारी या लीलन भी कहते हैं, और थान नीम वृक्ष के नीचे होता है। इनके उपनाम क्या क्या हैं? इनके उपनाम क्या क्या हैं? अतः इनके उपनाम हैं, इन्हें गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। तो इनका एक उपनाम है गायों का मुक्तिदाता। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? गायों का मुक्तिदाता उपनाम से जाना जाता है। एक नाम तो इनका ये है। और इन्हें कृषि उपकारक कार्यों का देवता भी कहा जाता है। कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी माना जाता है। कृषि कार्यों का उपकारक देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें काड़ा और बाला का देवता भी कहते हैं। इन्हें काड़ा
और काड़ा, इन्हें काड़ा और बाला का देवता भी कहते हैं। तो हमारे राजस्थान में कई सारे सांपों के देवता हैं, इन्हें भी सांपों के देवता या नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। तो एक इनका उपनाम है नागों का देवता, नागों का देवता। जो तेजाजी का पुजारी होता है, उस तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं? इनके पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। इनके पुजारी को घोड़ला, घोड़ल्या भी बोलते हैं, घोड़ला या घोड़ल्या कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्यों तेजाजी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, क्या इनकी कथा रही है? ऐसा हुआ, तेजाजी का बाल विवाह हो गया पनेर अजमेर की पेमलदे के साथ, और बाल विवाह हुआ। तेजाजी छोटे थे, पेमलदे भी छोटी थी, तो पेमलदे तो अपने पियर में रहती, लालन पालन माँ बाप ही कर रहे थे, और तेजाजी भी छोटे बच्चे थे। धीरे धीरे बड़े हो गए तो भाभी खाना वाना खिलाया करती थी, कई दिन टोंचने भी मार दिया करती थी कि आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं लाते हो, सारा मेरे पे भार कर रखा है, आपको खाना वाना देती हूं। तो एक दिन तेजाजी खाना खाने बैठे और आज तो भाभी ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। तेजाजी को बहुत बुरा लगा, उठ खड़े हुए और सीधे पहुंचने लगे, पनेर अजमेर की तरफ रुक कर गए। उस रात बरसात भी बहुत जबरदस्त हुई, नदी उफान में थी, लेकिन तेजाजी के तो मन में वो द्वंद था कि भाभी ने आज भला बुरा कह दिया, आज मैं अपनी वाइफ को लेके ही आऊंगा। तेजाजी आगे बढ़े। जब तेजाजी आगे बढ़े तो एक सांप मरा हुआ पड़ा था। तेजाजी ने देखा सांप मरा हुआ पड़ा हुआ है। तेजाजी ने क्या किया? तेजाजी ने उस सांप को लकड़ी वकड़ी कट्टी की और जला दिया। जैसे ही सांप को जला रहे थे तो सांप कुछ जल गया था, सरपणी आ गई। कि सरपणी ने कहा कि देखिए तेजाजी, ये मेरे पति थे, ये नाग देवता थे और मैं इनकी पत्नी हूं और मैं इन्हें जिंदा करती। अब एक काम है कि आपने इन्हें जला दिया, अब मैं इन्हें जिंदा नहीं कर सकती, अतः मैं आपको डसूंगी। तेजाजी ने रिक्वेस्ट की कि देखिए, मैं अपनी वाइफ को लेने के लिए पनेर अजमेर जा रहा हूं, पहली बार मिलने जा रहा हूं, मैं वापस आते समय आप मुझे डस लेना, मैं आपको वचन देता हूं। अतः रिक्वेस्ट की। सरपणी ने कहा ठीक है भाई। तेजाजी आगे पहुंचे, पनेर अजमेर में पहुंचे, रात हो चुकी थी। जब घर गए, ससुराल गए, तो वहां सास ने भी अपमान कर दिया। सास ने कहा कि तेजाजी, अब इतने दिनों बाद क्यों आए हो? अब आपको मेरी बेटी की याद आई क्या? इतने दिन तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, अब क्या लेने के लिए आए हो? अतः अब जाइए वापस। तेजाजी क्या करते? इस बात का पता तेजाजी की पत्नी पेमलदे को लग गया और पेमलदे ने अपनी सहेली लांछा गुजरी को यह संदेशा भिजवा दिया कि आप आज रात को अपने तेजाजी को अपने घर रुकवा दीजिए और आज रात को आप वहीं रहने दीजिए। अतः लांछा गुजरी के घर चले गए तेजाजी और वहां पर विश्राम करने लगे। अब हुआ क्या, रात्रि का समय था, अचानक जोर जोर से आवाजें आने लगी। तेजाजी खड़े हुए, क्या मामला है? पता लगा लांछा गुजरी की गायों को चोर अपहरण करके ले गए और लांछा गुजरी और पूरे गांव वाले रिक्वेस्ट करने लगे, तेजाजी आप वीर आदमी हो और जाके गायों को मुक्त करवा के लाइए। तेजाजी गए साहब, तेजाजी ने खतरनाक लड़ाई लड़ी और गायों को छुड़ा कर ले आए। लेकिन फिर लांछा गुजरी रोने लगी। तेजाजी ने पूछा अब क्या मामला है? तो लांछा ने कहा आप गाय तो ले आए हैं, लेकिन एक गाय का बछड़ा तो रह ही गया वहां पर। तेजाजी फिर गए, फिर जाकर उस बछड़े को भी छुड़ा कर लाए और तेजाजी ने रिक्वेस्ट की कि मेरे को अब जाने की आज्ञा दी जाए। अतः तेजाजी अपने मार्ग पर वापस अपने गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में सरपणी वेट कर रही थी कि कब तेजाजी आएंगे। तेजाजी जब सरपणी के सामने बैठ गए
तो सरपणी ने कहा कि हे तेजाजी, मैं आपको कहां डसूं, क्योंकि युद्ध में इतनी खतरनाक लड़ाई में पूरे शरीर पर घाव ही घाव हो गए थे, कट लग गए थे तलवारों के। अतः तेजाजी ने कहा कि देखिए, आप ठीक है, मेरे शरीर पर नहीं डस सकती। तेजाजी ने अपनी जीभ आगे कर दी और शर्पणी ने उस पर डस दिया और तेजाजी वीरगति को प्राप्त हुए। तेजाजी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी लीलण ने उनके घर तक पहुंचाया। अतः तेजाजी का प्रतीक क्या होता है? तेजाजी का प्रतीक होता है तलवार लिए हुए अश्वरोही। तलवार लिए हुए अश्वरोही, घोड़े पर बैठा हुआ एक घुड़सवार, और उसकी जिह्वा पर सर्प दंश करते हुए दिखाया जाता है। ऐसा तेजाजी का जो प्रतीक होता है, उनके मंदिर थान में पत्थर पर यह आकृति उकेरी जाती है। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। तेजाजी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तेजाजी की मृत्यु सुरसरा, जो कि अजमेर जिले में पड़ता है, सुरसरा में उनकी निधन हुआ और मृत्यु हुई, और सुरसरा ही उनका मुख्य थान था। लेकिन महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम उस मूर्ति को बाद में ले गया, इसीलिए उनका मुख्य थान बाद में परबतसर हो गया। और वहीं पर परबतसर में तेजाजी का मेला भाद्र शुक्ल 10 को प्रतिवर्ष तेजादशमी के दिन लगता है। ये कहानी रही तेजाजी की। तो आइए प्रश्नों की दृष्टि से तेजाजी पर क्या प्रश्न बन रहे हैं। तेजाजी ने लांछा गुजरी, जो कि ये लांछा गुजरी पे क्वेश्चन आ चुका है, जो कि पनेर अजमेर में तेजाजी की पत्नी पेमल दे की सहेली थी, कि गायों का अपहरण चोर करके ले गए। तेजाजी ने गायों को मुक्त करवाया, इसीलिए तो गायों का मुक्तिदाता कहलाते हैं। क्यों कहा जाता है गायों का मुक्तिदाता, आप समझिएगा। गायों को मुक्त करवाया, सुरसरा अजमेर में सर्प द्वारा दिव्या पर डसने के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। सुरसरा अजमेर तेजाजी का मुख्य स्थान था। महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम
इनकी मूर्ति को पर्वतसर ले गया। अलग अलग दंत कथाएं, लोक कथाएं प्रचलित हैं लोक देवताओं की, अतः हर क्षेत्र में अलग अलग बातें सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड आप चर्चा कर रहे हैं। इनकी मूर्ति को पर्वतसर ले गया, उसके पश्चात इनका मुख्य थान पर्वतसर नागौर हो गया। नागौर हो गया। यहां पर तेजा दशमी के दिन, तेजा दशमी भाद्र शुक्ल 10 तेजा दशमी के दिन विशाल मेला लगता है। पशु मेला भी लगता है भाई। विशाल मेला लगता है। विशाल मेला लगता है। इनके स्थान पर पत्थर पर तलवार लिए हुए अश्वरोही यानी घुड़सवार, घोड़े पर बैठा हुआ आदमी, जिसकी जिव्या पर सर्पदंश करते हुए मूर्ति में दिखाया जाता है। जो इनका प्रतीक चिन्ह भी है। आपने देखा कि क्या इनका प्रतीक चिन्ह है, क्यों ये लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, कहां इनका मंदिर था, बाद में मंदिर की मूर्ति शिफ्ट कर दी गई। अगर इनके प्रमुख मंदिरों की बात करें तो इनके प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, इनके प्रमुख मंदिर कहां कहां पर हैं, तो इनके अगर प्रमुख मंदिरों की बात करें तो एक तो सुरसरा, जो आपने पढ़ा, सुरसरा कहां पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। एक आपने पढ़ा पर्वतसर नागौर, एक आपने पढ़ा पर्वतसर नागौर। और कहां पर इनके प्रमुख मंदिर स्थित हैं, एक सेंदरिया नाम की जगह पड़ती है। कहते हैं इनको सर्पणी ने सेंदरिया में ही काटा था, लेकिन मृत्यु हुई थी इनकी सुरसरा में। और सेंदरिया कहां पर पड़ता है, ब्यावर में पड़ता है। सेंदरिया कहां पड़ता है, ब्यावर में पड़ता है। तो एक जगह और पड़ती है जिसका नाम है बांवता, और बांवता कहां पड़ता है, यह अजमेर में पड़ता है। एक बार एक परीक्षा में बासी दुगारी पर प्रश्न आया था, बासी दुगारी में भी इनका प्रमुख मंदिर स्थित है जो बूंदी जिले में पड़ता है। तो बासी दुगारी कहां पर है, बासी दुगारी है बूंदी में, जहां पर भी इनके प्रमुख मंदिर स्थित हैं। तो इनके मंदिरों पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर तेजा जी की बात करें और इन पर चर्चा करें तो क्या क्वेश्चन इन पर बन सकते हैं,
इन पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि इन पर एक गीत गाया जाता है और जिसे तेजा टेर कहते हैं और उस गीत में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके गीत को तेजा टेर कहते हैं, थोड़ी ऊंचे सुर में गाया जाता है। तेजा टेर कहते हैं जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तेजा टेर गाते समय नहीं किया जाता है। अगर बात करें तेजा जी की, डाक टिकट भी इन पर जारी किया जा चुका है। वर्ष 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट हमारे लोक देवता तेजा जी पर जारी किया गया है। तो वर्ष 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट लोक देवता तेजा जी पर जारी किया गया है। तो इतने सारे तथ्य हमारे लोक देवता तेजा जी से जुड़े हुए हैं और इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब एक बार इस पर रिवीजन करते हैं कि आपने तेजा जी के बारे में क्या क्या पढ़ा है। आज आप पढ़ रहे थे लोक देवता तेजा जी, उसमें सबसे पहले पढ़ा तेजा जी का जन्म हुआ खड़नाल नागौर में और जिस गोत्र में हुआ वो दोलिया गोत्र था, जो जाटों का एक गोत्र होता है। पिता ताहड़ जी जाट थे, माता राजकुंवरी थी, पत्नी का नाम पेमल दे था जो पनेर अजमेर की रहने वाली थी। घोड़ी का नाम लीलन था जिसे लीलन सिंगारी भी कहती हैं। इनका थान प्राय नीम वृक्ष के नीचे होता है। उसके बाद में आपने पढ़ा इनके निकनेम क्या क्या हैं। इन्हें गायों का मुक्तिदाता कहते हैं, कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहते हैं, इन्हें काड़ा और बाड़ा का देवता भी कहते हैं, तो इन्हें नागों का देवता भी कहते हैं। नागों या सांपों के हमारे यहाँ कई सारे देवता हैं। इनके पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। जब किसी को सर्प दंश कर लेता है, सर्प काट लेता है, तो इनके थान पर ले जाते हैं। इनका जो पुजारी होता है गोमूत्र से कुल्ला करके और फिर जिस स्थान पर जहां पर सर्प ने काटा है उस स्थान से सर्प के जहर को चूसता है, उसे ही तो क्या कहते हैं? घोड़ल्या या घोड़ला कहते हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा तेजा जी ने लांछा गुजरी, जो कि पनेर अजमेर में तेजा जी की पत्नी पेमल दे की सहेली थी, कि गायों का अपहरण चोर करके ले गए थे। तेजा जी ने गायों को मुक्त करवाया था, तभी तो ये गायों के मुक्तिदाता कहलाते हैं। सुरसरा अजमेर में सर्प द्वारा जिव्या पर डसने के कारण वीर गति को प्राप्त हुए थे और इनकी मृत्यु का समाचार लीलन जो घोड़ी थी उसने घर वालों तक पहुंचाया था। उसके बाद में पढ़ा सुरसरा अजमेर तेजा जी का मुख्य थान था, क्योंकि इनकी मृत्यु वहीं पर हुई थी। महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम इनकी मूर्ति को परबतसर ले गया। उसके पश्चात इनका मुख्य थान परबतसर नागौर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बाद में मुख्य मूर्ति वहां चली गई। यहां पर तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी के दिन विशाल मेला परबतसर नागौर में लगता है। इनके थान पर पत्थर पर तलवार लिए हुए अश्वरोही घुड़सवार जिसकी जिह्वा पर सर्प दंश करते हुए मूर्ति में दिखाया जाता है, जो इनका प्रतीक चिन्ह भी है। इनके प्रमुख मंदिर सुरसरा अजमेर, परबतसर नागौर, सेंदरिया ब्यावर, भावता अजमेर, बासी दुगारी बुन्नी में भी स्थित हैं। इनके गीत को तेजा टेर कहते हैं, जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्ष 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट लोक देवता तेजा जी पर जारी किया गया है। तो ये थे हमारे लोक देवता तेजा जी, जिनके बारे में आपने अध्ययन किया। आपको यह लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस चैनल को करें और इसी तरह अपने ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए और पढ़ते रहिए।
धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।